पंजाब की गलियों में इन दिनों सन्नाटा पसरा हुआ है। वजह यह है कि हजारों की संख्या में उत्तर प्रदेश और बिहार से आए प्रवासी मजदूर अपना सामान समेटकर पंजाब छोड़ चुके हैं। अचानक हालात ऐसे क्यों बने? क्यों इन प्रवासियों के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई? और क्या पंजाब बिना इनके गुजारा कर पाएगा? चलिए, इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा लें, ताकि आगे भी आपको ऐसे अपडेट मिलते रहें। मजदूर भगाओ, पंजाब बचाओ जैसे नारे अब पंजाब की गलियों में गूंज रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बाहर से आए लोगों की वजह से राज्य में अपराध तेजी से बढ़ा है और शांति व्यवस्था प्रभावित हुई है। असल कहानी 9 सितंबर 2025 से शुरू होती है। इसी दिन होशियारपुर में एक 5 साल का बच्चा अचानक लापता हो गया। सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि एक शख्स स्कूटर पर उसे लेकर जा रहा है। अगले ही दिन बच्चे की लाश श्मशान घाट में बरामद हुई। इस दर्दनाक घटना ने पूरे पंजाब को हिला दिया। जब पुलिस ने आरोपी को पकड़ा तो पता चला कि वह उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। यहीं से गुस्सा भड़क उठा और प्रवासियों के खिलाफ माहौल गर्म हो गया। इसके बाद खुलेआम ऐलान किए गए कि 22 सितंबर तक सभी प्रवासी लोग पंजाब छोड़ दें, वरना अंजाम की जिम्मेदारी उनकी खुद की होगी। यहां तक कि मकान मालिकों को भी चेतावनी दी गई कि जो भी प्रवासियों को घर देगा या उनकी मदद करेगा, उसके साथ भी सख्ती से निपटा जाएगा। कुछ गांव सभाओं ने तो नए नियम भी बना डाले, जैसे प्रवासी रात 9 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलेंगे, सार्वजनिक जगहों पर पान तंबाकू नहीं खाएंगे और कपड़ों को लेकर भी पाबंदियां लगाई गईं। यही नहीं, मकान मालिकों से किराएदारों के सभी कागजात की जांच पड़ताल करने की शर्त रखी गई। स्थानीय लोग अक्सर बाहर से आए मजदूरों को भैया कहकर संबोधित करते हैं, जो सम्मान से ज्यादा अपमान का एहसास कराता है। सालों से ये मजदूर इस भेदभाव को सहते आ रहे थे, क्योंकि उनके पास रोजगार का कोई दूसरा विकल्प नहीं था। मगर अब जब सीधी धमकियां मिलने लगीं, तो वे भी मजबूर होकर पंजाब छोड़ने लगे। रिपोर्टों के मुताबिक अब तक 1 लाख से ज्यादा लोग पंजाब से वापस अपने राज्यों की ओर लौट चुके हैं। इसके चलते पंजाब की फैक्ट्रियां, खेत और निर्माण स्थल सुनसान नजर आने लगे हैं, जबकि रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर भीड़ इतनी बढ़ गई है कि जगह जगह अफरा तफरी मची है। नतीजा यह है कि प्रवासियों के जाने से पंजाब की अर्थव्यवस्था डगमगाने लगी है। बड़ा सवाल यही है, क्या पंजाब बिना इन मजदूरों के काम चला पाएगा? क्योंकि पूरे पंजाब में 18 लाख से ज्यादा मजदूर काम करते थे, जो उद्योग से लेकर खेत खलियान तक, दुकानों से लेकर घरों तक में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते थे। प्रवासी मजदूर की मेहनत पर ही पंजाब की रौनक बरकरार थी। लेकिन अब पंजाब धीरे धीरे वीरानगी के अंधेरे में डूबता जा रहा है। हाल ही में पंजाब ने बाढ़ की मार झेली है, जिससे लगभग 5 लाख एकड़ से ज्यादा फसलें बर्बाद हो गई हैं और धान, कपास, गन्ना जैसी खरीफ फसलों को भारी नुकसान हुआ और रब्बी की बुवाई पर भी असर पड़ा है, जिससे किसानों से लेकर फैक्ट्रियों तक को काफी ज्यादा आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ा है। और अब जब प्रकृति का कहर थमा है, तो प्रवासियों के जाने से फिर से फसलों को नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि पंजाब के जो मूल निवासी हैं वह बड़े बड़े उद्योगों में लगे हुए हैं, जबकि जो छोटे तबके के प्रवासी हैं सिर्फ वहीं खेतीबाड़ी करते हैं। यानी आप कह सकते हैं राज्य की रीढ़ प्रवासी हैं, जिनके बिना पंजाब का खड़ा होना नामुमकिन है। इसलिए अब जब 1 लाख के लगभग प्रवासी जा चुके हैं, तो मजदूरों की भारी किल्लत पड़ रही है। फैक्ट्रियों में काम करने वाले, खेतों में फसल काटने वाले, दुकानों पर काम करने वाले लोगों की कमी हो गई है, जिससे न सिर्फ लोगों का रोजगार ठप्प पड़ गया है, बल्कि पंजाब की अर्थव्यवस्था पर भी बुरा असर देखने को मिल रहा है। व्यापारियों का कहना है कि प्रवासी मजदूर मेहनती होते हैं और ज्यादातर गैर आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं। इस वजह से उनके साथ काम करना आसान रहता है। पंजाब के उद्योग जगत का कहना है कि 80% असंगठित मजदूर प्रवासी हैं। यही हाल खेती का भी है। खेतों की बुवाई और कटाई का बड़ा हिस्सा इन्हीं मजदूरों के भरोसे पूरा होता है। उद्योग जगत और सामाजिक संगठनों ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि अगर प्रवासियों के खिलाफ
यूं ही विरोध जारी रहा तो दूसरे राज्यों से रिश्ते बिगड़ सकते हैं। पंजाब से जाने वाले माल की आपूर्ति पर रोक लग सकती है और निर्यात पर भी असर पड़ेगा। पंजाब का प्रवासियों के खिलाफ यह बर्ताव देख दूसरे राज्य भी उनके लोगों के साथ ऐसा ही कर सकते हैं। दरअसल पंजाब के 50 लाख से ज्यादा लोग खुद देश के अलग अलग हिस्सों और विदेशों में रोजी रोटी कमाने के लिए गए हुए हैं। ऐसे में प्रवासी मजदूरों को निकालने जैसी कोशिशें पंजाबियों के लिए भी खतरा बन सकती हैं। यही वजह है कि पंजाब में शुरू हुआ यह प्रवासी विरोधी आंदोलन न सिर्फ स्थानीय मानसिकता को दर्शाता है, बल्कि यह संविधान के खिलाफ भी माना जा रहा है। भारत एक संघीय ढांचे वाला देश है, जहां किसी भी राज्य को यह अधिकार नहीं है कि वह दूसरे राज्यों के नागरिकों को बाहर करने का फरमान जारी करे। लेकिन फिलहाल पंजाब में लिए जा रहे फैसले संविधान की मूल भावना के विपरीत दिखाई दे रहे हैं और लंबे समय में यह राज्य के लिए गंभीर खतरा बन सकते हैं। इसी मुद्दे पर वर्ल्ड MSME फोरम ने मुख्यमंत्री भगवंत मान से अपील की है कि प्रवासियों को लेकर चल रही यह मुहिम तुरंत रोकी जाए। फोरम के अध्यक्ष बदीश जिंदल का कहना है कि यदि सरकार ने समय रहते कदम नहीं उठाया तो मजदूरों के साथ साथ उद्योग धंधे भी पंजाब से पलायन कर जाएंगे। इसका सीधा असर राज्य की प्रगति पर पड़ेगा और लाखों परिवारों का रोजगार छिन सकता है। साथ ही यह विवाद दूसरे राज्यों में भी पंजाब की छवि को नुकसान पहुंचाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस मामले में कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि पंजाब में बिहार के लोगों ने वर्षों तक ईमानदारी से काम किया है और राज्य की तरक्की में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐसे में एक व्यक्ति की गलती की सजा पूरी समुदाय को देना नाइंसाफी है। नीतीश कुमार ने यह भी स्पष्ट किया कि सभी प्रवासी अपराधी नहीं होते, बल्कि ज्यादातर ने पंजाब की सेवा ही की है। दरअसल उत्तर प्रदेश और बिहार के मजदूर खुद पंजाब के लोगों से मांग कर चुके हैं कि दोषी को सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि भविष्य में कोई ऐसी जघन्य हरकत करने की हिम्मत न कर पाए। लेकिन पंजाब के कुछ संगठनों ने एक आरोपी की गलती का ठीकरा पूरे प्रवासी समाज पर फोड़ दिया और उन्हें राज्य छोड़ने का हुक्म सुना दिया। यह फैसला न सिर्फ गलत है, बल्कि अगर दूसरे देशों में बसे पंजाबियों के साथ भी ऐसा हो तो खुद पंजाब को गहरी चोट लगेगी। इसी वजह से अब प्रवासी मजदूरों ने नीतीश कुमार से गुहार लगाई है कि जल्दी कोई हल निकाला जाए, क्योंकि अगर पंजाब में उन्हें काम नहीं मिलेगा तो उनके सामने बेरोजगारी की बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। बिहार या उत्तर प्रदेश में इतने रोजगार के अवसर मौजूद नहीं हैं। इन्हीं मुश्किल हालात से बचने के लिए वे पंजाब आते थे, मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालते थे। लेकिन मौजूदा हालात ने उनकी रोजी रोटी छीन ली है। इस मुद्दे पर बिहार और पंजाब दोनों सरकारें सक्रिय दिख रही हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रवासियों को भरोसा दिलाया है कि वे बिना डर के पंजाब में रह सकते हैं और उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। कुराली गांव में प्रवासी मजदूरों के बहिष्कार के मामले को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में भी सुनवाई हुई। सरकार ने अदालत को बताया कि विवाद निपटाने के लिए 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। हाईकोर्ट ने इस दौरान राज्य सरकार और पंचायत दोनों को फटकार लगाई और कहा कि ऐसे विवादों को बढ़ने से रोका जाए। अदालत ने यह भी सवाल किया कि अगर प्रवासी मजदूरों को गांव से बाहर कर दिया जाएगा तो खेतों की फसल काटेगा कौन? स्पष्ट है कि इस वक्त हाई कोर्ट से लेकर दोनों राज्यों की सरकारें प्रवासियों के हक में खड़ी हैं और उन्हें फिर से काम दिलाने व बसाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन प्रवासी मजदूर दोबारा पंजाब लौटते हैं या नहीं, और क्या उन्हें वहां शांति से रहने दिया जाएगा या फिर विरोधी संगठन उनकी राह में बाधा डालेंगे, यह आने वाला समय ही बताएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।